केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया था? 12 अक्टूबर 2005 से। सूचना के अधिकार में किस वर्ष संशोधन किया गया था? 2019 में। सूचना का अधिकार अधिनियम ने किस पूर्ववर्ती अधिनियम का स्थान लिया था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय किस स्थान पर अवस्थित है? नई दिल्ली में है। ICIC का गठन का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत होता है? धारा 12 के तहत। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त कितने वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं? 3 वर्ष से 65 वर्ष के लिए। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? W हबीबुल्ला है। यह वजाहत हबीबुल्ला इनका पूरा नाम है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? दीपक संधू थी। कौन वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है? YK सिन्हा है। केंद्रीय सूचना आयोग को जांच करते समय किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है? सिविल न्यायालय की। ये कॉमन है दोस्तों, याद रखना है। सभी आयोगों में अगर प्रश्न बन जाए तो यह सिविल न्यायालय की शक्ति इन्हें प्राप्त होती है। केंद्रीय सूचना आयोग एक निकाय है, यह गैर संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में सूचना का अधिकार किन क्षेत्रों में लागू है? संपूर्ण भारत में है। विश्व में सूचना के अधिकार को कानून बनाने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को। मुख्य सूचना आयुक्त की कदाचार व क्षमता के आधार पर राष्ट्रपति को प्राप्त शिकायत की जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय से संबंधित है? कार्मिक मंत्रालय से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का उल्लेख किया गया है? कहीं उल्लेख नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का कहीं भी उल्लेख नहीं है क्योंकि यह संवैधानिक संस्था ही नहीं है, तो उसके आयोग का वर्णन भी नहीं मिलता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते समकक्ष हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। दोस्तों सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फास्ट रिवीजन की सीरीज चल रही है, इसलिए फास्ट रूप में देख रहे हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना, तभी आपको ये फैक्ट्स याद होंगे और एग्जाम में आपको ये सीधे फैक्ट्स दिखेंगे, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 22 अगस्त 2005 को। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? TN श्रीवास्तव थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस रीति से होता है? राज्य की अधिसूचना द्वारा। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं या नहीं? नहीं होते हैं। याद रखना, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्य होता है जनसाधारण को सूचना उपलब्ध करवाना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 11 फरवरी 1964 को। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? के संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग का संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 2003 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली में है। किस केंद्रीय संस्था को भ्रष्टाचार विरोधी शीर्ष संस्था कहा जाता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग को। केंद्रीय सतर्कता आयोग को भारतीय संसद का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? संवैधानिक दर्जा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को भारतीय संसद द्वारा दर्जा प्राप्त है, यह एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र के लिए एक सलाहकारी निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 3 सदस्य।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सतर्कता आयोग के मुख्य सतर्कता आयुक्त की पदावधि होती है 4 वर्ष से 65 वर्ष, जो पहले हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्त होते हेतु पात्र होते हैं या नहीं होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है सरदार पटेल के जन्मदिवस वाले सप्ताह में। प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? NS राव थे। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश N पटेल है। के संथानम समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक मंत्रालय के। संथानम समिति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भ्रष्टाचार निवारण समिति के नाम से। CVC के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट है www.cvc.nic.in। यह प्रश्न बन सकता है, याद रखना है। कंप्यूटर से रिलेटेड भी ऐसा कोई प्रश्न बन सकता है। सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें किसके समान होती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1988 में। सतर्कता आयोग किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है? दीवानी न्यायालय, ये सिविल न्यायालय ही कहते हैं, इसी का हिंदी में दीवानी न्यायालय कहते हैं। विसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 को राष्ट्रपति के द्वारा किस वर्ष सहमति प्रदान की गई थी? 9 मई 2014 को। CBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 को। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केवल संसद के प्रति। बाह्य एजेंसियों के माध्यम से सतर्कता आयोग का अन्वेषण कौन करता है? CBI। भ्रष्टाचार का सूत्र बताइए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद ही प्रश्न बने, लेकिन ये मेंस में बहुत काम का है कि एकाधिकार प्लस विवेकाधीन शक्तियां, यदि ये दोनों प्राप्त हो, एकाधिकार भी प्राप्त हो, विवेकाधीन शक्तियां भी हो, और उसमें अगर जवाबदेही का पालन ना किया जाए या उसमें से माइनस जवाबदेही कर देते हैं, तब जाकर वो भ्रष्टाचार कहलाता है। NGT का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस तिथि को हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। पर्यावरण मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से प्राप्त की के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के अनुसार इसे कितने समय की अवधि का निपटारा अनिवार्य है? 6 माह के भीतर निपटान करना अनिवार्य है। स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था जून 1972 को। NGT का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। NGT या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NGT का एक क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भोपाल में है। NGT में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? 20 सदस्यों का। NGT के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावली कितने निर्धारित की गई है? 5 वर्ष के लिए। NGT क्या है? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश था ऑस्ट्रेलिया। भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश है? तीसरा देश है। पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है और तीसरा भारत है। NGT को किस न्यायालय के समान दर्जा प्राप्त है? उच्च न्यायालय के समान दर्जा प्राप्त है। याद रखना, हम हर जगह पर देखते हैं सिविल न्यायालय, लेकिन NGT खुद एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है, तो इसे हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त होता है। NGT में न्यूनतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? न्यूनतम 10 सदस्य है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा थे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। दोस्तों सभी के अध्यक्ष आपको जरूर याद रखना है, साथ ही उनकी स्थापना कब की गई
ये तो आपको विशेष रूप से याद रखना है, यहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। एनजीटी की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 21 के तहत। एनजीटी के कितने क्षेत्रीय मुख्यालय हैं? 4 हैं, एक भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है? 90 दिन। इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार ही एग्जाम में पूछा भी था। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय अवस्थित है भोपाल में। राज्य खाद्य आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? 21 जुलाई 2017 को। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किसके तहत किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किसने किया था? राज्य सरकार की अधिसूचना ने। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसके प्राप्त है? राज्य सरकार के पास है। दोस्तों सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी फैक्ट को स्किप किए बिना पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई सा भी प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसे इस्तीफा दे सकते हैं? राज्य सरकार को। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कितने समय तक पद पर बने रह सकते हैं? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 7 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राज्य सरकार को। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है? सिविल न्यायालय की। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजकिशोर सवाई है। दोस्तों करंट के अध्यक्ष को आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, यहाँ पर कुछ शायद अगर कोई चेंज हुआ है तो वो यहाँ ना अपडेट किया गया हो, लेकिन बाकी सारे फैक्ट्स क्लियर हैं। मैक्सिमम वर्तमान अध्यक्ष भी करेक्ट है, लेकिन 1 या 2 में कहीं गड़बड़ हो सकती है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार करते हैं। भारतीय खाद्य संरक्षण आयोग भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। FSSAI का नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार। राज्य खाद्य आयोग एक निकाय है, यह एक संविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।